हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग वुमेन स्टडी। तो आज हम लेके आए हैं खोआ, मक्खन, पेड़ा, स्पॉन्ज। भाई क्या 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 चाहिए तुमको, बताओ ना। नहीं मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट डिवीजन करोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो ये सब मिलेगा, और उसके लिए क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। आप इसको प्लीज पूरा अच्छे से वॉच कीजिए, देखिए, इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में आपको ये सब आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चैप्टर 1 में आएगा। आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ करके जाइए, परीक्षा में आपको ये आ सकता है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश की विमा के बारे में पूछ सकता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ सकता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव क्या है। उसी प्रकार से है व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना बच्चों, आप इसको एकदम बढ़िया से उतार करके इन सारे क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिए। आपको कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा, आप जहां भी पढ़ रहे हैं उस चीज को तो जरूर है कि सॉल्व किया होगा। नहीं किया गया है तो कमेंट कीजिए ना भाई, हम कराने के लिए तैयार हैं। क्या घबराने का जरूरत नहीं है, चैनल पे बिंदास कमेंट करो कि सर इसका आंसर करवा दीजिए, हम कराएंगे। तो अब चलिए देखिए व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका ऑलरेडी हम करा दिए, आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में, साइंस वाले में होगा आपका। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बल की विद्युत रेखा क्या है, ये भी हमने पढ़ा दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुण। जितने क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब आने वाले हैं। 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब को इन सारे क्वेश्चन को आंख बंद करके, सोचो मत कि सर ये बोले हैं तो ये पूछेगा, नहीं रे भाई, इसमें से पूछने का ज्यादा चांस है। जो हम बता रहे हैं आप उसको पूरा ओके करके ही जाइए, 100% ओके करके जाइए, किसी तरह का समस्या नहीं लेके जाइए भाई। आप अब सोचिएगा सर ये तो बोले हैं, पूछेगा नहीं पूछेगा पता नहीं। अब इसके चक्कर में भाई बच्चा क्या किया ना, पूरा तैयारी नहीं किया ढंग से। भाई जो आपको लिखाया जा रहा है आप याद करिए, आपके पास समय नहीं है। एक दिन में 4-5 क्वेश्चन ही सही, लेकिन आप पर डे याद कीजिए, एक सब्जेक्ट पे पर डे लेकिन याद कीजिए, ठीक है। विद्युत आवेश के गुण, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत प्रवाह क्या है, ये सारा जो है आपको। अच्छा, गॉस पे क्वेश्चन पूछने का 100% चांस अब हुआ इस बार, तो इस बार आप लोग गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन से पढ़िएगा पूरा 5 नंबर वाले में, ठीक है। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स संभावित अंतर क्या है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, संभावित अंतर क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर विभवांतर बोलो, है ना, विभवांतर क्या है। उसके बाद आ जाइए डिस्क्राइब द इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव सतह का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर, यानी चालक के किन्हीं 3 गुणों को समझाएं। उसी प्रकार से है व्हाट इज वन डे ग्राफ जनरेटर, बुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार समझिए, इसको मोहर मार के रखिए, है ना, हाईलाइट क्वेश्चन में मोहर मार के रखिए, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। वन डे लिखा गया, ये वन डे होगा। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक, व्हाट इज एसी एंड डीसी करंट, एसी यानी अल्टरनेट प्रत्यावर्ती धारा, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, इसके बारे में पढ़ के जाइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का एसआई मात्रा क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम के नियम क्या है, उसके बारे में पढ़ के जाइए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या है, ये भी पढ़ लीजिए। उसके बाद जो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या है। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच में अंतर बताएं। व्हाट इज जूल्स लॉ, जूल का नियम क्या है। मीटर ब्रिज, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके आप लोग जाइए। अभी और भी क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहां पर आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप पता नहीं कितना सारा क्वेश्चन पढ़े होंगे भाई। आपको 100-150 क्वेश्चन पढ़ने में क्या जाएगा भाई, आप इसको तैयार कीजिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला। परीक्षा में बैठिएगा ना, खोआ साथ में रहेगा, खोआ। अरे भाई 50 बनाओ, 20 में 10 बनाओ, ठीक है, 10 में 5 बनाओ, ऐसा वाला सिस्टम, जो मर्जी उठाओ खाओ दम लेके जाओ। तो ज्यादा डिप्रेशन नहीं होना है, तैयारी कीजिए ढंग से, एकदम बढ़िया से जाइए, लिख के आइए। बहुत देखे चैनल पे बोलता सेंटअप क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, बच्चा जा रहा सर्च कर रहा। अरे भाई क्या तुम सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो। जो क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन तुमने पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ो, जाओ, किसी का मत देखो, सारे फेक वीडियोस बना रहे हैं, इन सब पे मत ध्यान दो। जो आपको पढ़ाया गया आप उसको पढ़िए और जाइए, एकदम बढ़िया से बोर्ड में एग्जाम दीजिए। आपको जो होता है आप अपने मन से लिखिए, 100% है कि आपका अच्छा नंबर उठेगा, ठीक है। समय दीजिए, समय दीजिए।
आप 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट याद कीजिए और कम से कम 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़िए, मतलब 16 क्वेश्चन आप आराम से याद कीजिए। एक क्वेश्चन याद करने में कम से कम आधा घंटा का समय जोड़ लें तो भी 15 या 45 लगभग 450 मिनट कितना होगा, 6 का 24, 6 8 घंटा 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटा 7 घंटा में आपका सारा कवर हो जाएगा, बढ़िया नंबर उठाओगे। बस 2 महीना बुआ, 2 महीना अपने आप को ना छिपा दो कहीं पे, उसके बाद देखो तुम ऐसा उगोगे ना कि पूरा दुनिया देखेगा, तुम ऐसे चमकोगे। तो बस चमकाओ अपने आप को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समविभव तल से आप क्या समझते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। स्थिर विद्युत के गॉस प्रमेय को लिखें, राइट गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसी प्रकार से है राइट जूल्स लॉ एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एक्सप्लेन एवरेज वेलोसिटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बुआ, इसको तैयार कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में बोला है। अच्छा, अल्फा कण बीटा कण ये सारा कुछ आपको याद कर लेना है। ये सारा है ना, जैसे बीटा किरणों के 2 गुणों को लेकर राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज, ठीक है बच्चों, इन सबको तैयार कर लीजिए, एकदम आंख बंद करके याद कीजिए। पी टाइप एन टाइप पी टाइप ये दोनों को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे पे टाइप दिया गया, आप इसके साथ एन टाइप को भी तैयार कर लीजिए। चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन बैंड, ठीक है बच्चों, इन सबको भी अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट आयाम मॉड्यूलेशन को समझाएं, एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन। इन सारे क्वेश्चन को ना बच्चों बहुत आसानी से आप तैयार कीजिए, प्रेशर मत लीजिए यार, प्रेशर मत लीजिए। प्रेशर लीजिएगा तो भाई कौन तैयारी करेगा। आप तैयारी कीजिए, बढ़िया से कीजिए, ढंग से कीजिए, मत सोचिए कि ये पूछेगा कि ये पूछेगा। भाई जो पूछेगा उसका जवाब देंगे। आप 2 महीना पूरा नहीं पढ़े ना, 10 महीना कोई दिक्कत नहीं, आप 2 महीना जो हम तैयारी करा रहे हैं आप उसको तैयार करके जाइए। मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी, आपको बढ़िया मार्क्स उठेगा, बहुत बढ़िया नंबर उठेगा। 70% कुछ नहीं गया, 70% कुछ नहीं गया। हम 100 लेने का चांस रखते हैं, लेकिन 70 कोई नहीं रोकेगा आपको। आप तैयारी कीजिए ढंग से, आप अपने मेहनत को लगाइए, एकदम लगे रहिए बढ़िया से, ठीक है। आयाम मॉड्यूलेशन के बारे में बोल देगा। उसके बाद विद्युत अनुनाद को समझाएं, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। उसके बाद जो आपको जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, संधारित्र के श्रेणीबद्ध संयोजन को समझाएं। वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, दोनों बस क्वेश्चन आपको दिखाना है, इन सब क्वेश्चन को आप तैयार करते जाइएगा। एनडी गेट को समझाइए। अब इसमें देखिए लॉजिक गेट को पूरे पढ़ लो यार, ओ आर पूछे, एनडी पूछे, एनडी पूछे, कुछ भी पूछे तुम दनादन जवाब देते चले जाओ। ये मत देखो कि ये पूछेगा, वो पूछेगा, ये पूछेगा, नहीं देखो ना भाई, तुम पूछो, लॉजिक गेट को तैयार करिएगा। ये क्वेश्चन 100% फिक्स रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। माध्यम की चुंबकशीलता को समझाएं, एक्सप्लेन परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष, देखिए प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो दोनों को पढ़ के जाइए। ये नहीं कि यही पूछेगा, पूछवे करेगा, वो पूछेगा। अरे भाई तुम पढ़ के जाओ ना, टॉपिक्स दे रहे हो उसको पढ़ते हुए जाओ, पढ़ लेना। तेजी में बता रहे हैं, समय नहीं लेना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो उसी में आपका सारा क्वेश्चन जो है आपको करवा दें। आप देख लीजिएगा, नहीं हो आंसर यार आप लिख दीजिएगा, हम बना देंगे सारा का। बोर्ड के सिद्धांत की 2 कमियों को लिखें। नमन कोण से आप क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट साइडनेस। उसके बाद जो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्स, ये सारा क्वेश्चन जो है बच्चों आप तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जो पूछने वाले हैं वो भी, और सेंटअप में भी पूछ सकता है आपको, लेकिन बोर्ड एग्जाम को लेके चलना है, सेंटअप को लेके मत चलो यार। सेंटअप है आपको मुंह दिखाने के लिए, देख बउआ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह के। अब मान लो सेंटअप में क्या हरकत है हम बता देते हैं। सेंटअप के क्वेश्चन को हल्के मत लेना। बायां हाथ पूछेगा तो परीक्षा में दायां हाथ पूछेगा। फिर इस क्वेश्चन में सेंटअप में पूछा सिर, तो परीक्षा जो मेन होगा उसमें पूछेगा पैर, मतलब उसका भाई पूछता है क्वेश्चन के बगल वाला, ठीक है। और उसमें से जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो रहेगा मेन एग्जाम में। तो